नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स, वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल, बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबा हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। दोनों शहरों में आइंदा हफ्ते नए राशन कार्ड्स की जिराई, राशन की दुकानात में भी इजाफा, वज़रा का जायजा इजलास। इंटरमीडिएट साल दुवम के इम्तिहानात मनसूख, नतायज जारी करने कमेटी तश्कील, सबिता इंदिरा रेड्डी का ऐलान। लॉकडाउन में मजीद नरमी का, जुमेरात की सुबह से इतलाक, सुबह 6 था शाम 6 बजे आम सरगर्मियां बहाल। सरकारी दफातर मामूल के मुताबिक काम करेंगे। लॉकडाउन के दौरान रेस्टोरेंट्स को टेक अवे की इजाजत। लॉकडाउन नरमी के औकात के दौरान चारशंबे के दिन अवाम में उलझन, कई को चालानात। शाम 6 बजे के बाद गैर जरूरी निकलने वालों पर कार्रवाई का कमिश्नर पुलिस ने दिया इंतबाह। और गोलकुंडा पुलिस स्टेशन हदूद के शमशान घाट में खातून की खून में लुथपुथ लाश दस्तयाब, हमलावर की शिद्दत से तलाश। सुर्खियां आपने देखी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। रियासती वजीर टी श्रीनिवास यादव ने कहा कि दोनों शहरों में मुस्तहक गरीब अवाम को आइंदा हफ्ते से राशन कार्ड जारी किए जाएंगे। मासब टैंक पर वाक़े उनके दफ्तर में वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली के हमरा आला सतही इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए श्रीनिवास यादव ने कहा कि हैदराबाद जिले के हुदूद में 1,77,000 दरखास्तें मौसूल हुई हैं। इनमें 44,734 कार्ड जारी किए गए हैं। 5,353 कार्ड जारी करने के लिए भी तैयार हैं। 99,014 कार्ड्स की जांच का अमल बाकी है। वजीर मौसूफ ने बताया कि दोनों शहरों में 670 राशन की दुकानों में 613 दुकानें ही काम कर रही हैं। राशन डीलर्स की मौत वाक़ होने पर 25 दुकानें काम नहीं कर रही हैं। उनके अफराद खानदान वालों से बात करने के बाद उन राशन की दुकानों को दोबारा खोलने के इक़दाम किए जाएंगे। श्रीनिवास यादव ने बताया कि बहुत जल्द 32 नए राशन की दुकानों को खोलने के लिए एलामिया जारी करने की खातिर इक़दाम किए जाएंगे। हैदराबाद में 5,80,584 राशन कार्ड्स हैं। उनको फीकस 15 किलो मुफ्त चावल तकसीम के लिए 33,000 मैट्रिक टन चावल को मंजूरी दी गई है। तेलंगाना में इंटरमीडिएट बोर्ड के साल दुवम के इम्तिहानात को मनसूख करने का हुकूमत ने फैसला किया है। वजीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी ने कहा कि बहुत जल्द इसके कवायद और शराइत तैयार करने के बाद नतायज का ऐलान किया जाएगा। नतायज के ऐलान के लिए कमेटी तश्कील दी गई है। कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद नतायज के ऐलान पर वजाहत की जाएगी। चारशंबे के दिन सुबह से ही मीडिया ने इम्तिहानात मनसूख करने और साल अव्वल के ग्रेड की बुनियाद पर निशाना देने के हुकूमत के फैसले को लेकर खबरें नश्र की थी और इसी को देखते हुए वजीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी ने यह वजाहत की है। वाज़ेह है कि मरकजी हुकूमत के CBSE के 10वीं और 11वीं जमात के इम्तिहानात को मनसूख करने के फैसले के साथ ही तेलंगाना हुकूमत ने 10वीं और इंटर साल अव्वल के इम्तिहानात को मनसूख करते हुए तलबा को कामयाब करार दिया था। चूंकि वज़ीर आज़म ने CBSE के 12वीं जमात के इम्तिहानात को मनसूख करने का ऐलान किया था, वाज़ेह है कि गुज़िश्ता रोज़ काबीना इजलास में इस सिलसिले में गौर व खौज के बाद
इंटर साल दुवम के इम्तिहानात को मंसूख करने का फैसला किया गया। रियासत में 19 जिले हेडक्वार्टर्स में डायग्नोस्टिक सेंटर्स का आगाज हो चुका है। वजीर फाइनेंस हरीश राव ने संगारेड्डी के सरकारी हॉस्पिटल में डायग्नोस्टिक सेंटर का इफ्तिताह अंजाम दिया और RT-PCR टेस्ट के मरकज का इफ्तिताह किया। इस मौके पर हरीश राव ने कहा कि तेलंगाना के अवाम के 57 अक़साम के टेस्ट मुफ्त में किए जाएंगे। कॉरपोरेट तिब्बी खिदमात को सरकारी हॉस्पिटल में फराहम किया जा रहा है। रियासत में जुमला 19 डायग्नोस्टिक सेंटर्स का आगाज हो चुका है। मजीद 16 सेंटर्स का बहुत जल्द इफ्तिताह अमल में आएगा। गुर्दे, जिगर, थायराइड, कल्ब के अमराज के मुफ्त टेस्ट किए जाएंगे। संगारेड्डी जिले के 25 इब्तदाई मराकिज UGS के खून के टेस्ट भी इसी सेंटर में अंजाम दिए जाएंगे। 24 घंटे में टेस्ट की रिपोर्ट SMS के जरिए फोन पर फराहम की जाएगी। संगारेड्डी में 550 करोड़ रुपए की लागत से सरकारी मेडिकल नर्सिंग कॉलेज कायम किया जाएगा। 260 करोड़ रुपए से 650 बिस्तर वाले असरी सहूलतों के साथ हॉस्पिटल तामीर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि संगारेड्डी में आवाम को बहुत जल्द रेडियोलॉजी की खिदमात फराहम की जाएंगी। 2 करोड़ 50 लाख से CT स्कैन सरकारी हॉस्पिटल में लाया जाएगा। रियासत के दीगर जिले हेडक्वार्टर में मुतालिका वज़रा ने सेंटर्स का इफ्तिताह अंजाम दिया। सूर्यापेट में वजीर बरकी जगदीश्वर रेड्डी ने इफ्तिताह किया। मलगू में वजीर कबायली बहबूद सत्यवती राठौर ने डायग्नोस्टिक सेंटर का इफ्तिताह किया। इसके बाद वजीर आला की तस्वीर को दूध से नहलाकर उनसे इज़हार तशक्कुर किया गया। खम्मम में वजीर ट्रांसपोर्ट अजय कुमार और निर्मल में वजीर इंदिरा किरण रेड्डी ने इफ्तिताह अंजाम दिया और डायग्नोस्टिक सेंटर की खिदमात के बारे में तफसीलात पेश की। तेलंगाना हाईकोर्ट में चारशंबे को रियासत के डायरेक्टर हेल्थ श्रीनिवास राव और DGP महेंदर रेड्डी ने अपने अपने महकमेजात की रिपोर्ट दाखिल की। अपनी रिपोर्ट में DGP ने बताया कि रियासत में लॉकडाउन खवायद पर सख्ती के साथ अमल जारी है। अदविया की ब्लैक मार्केटिंग के सिलसिले में 160 केस दर्ज किए गए। मास्क न पहनने वाले 4,56,000 अफराद के खिलाफ केस दर्ज किया गया। DGP ने अपनी रिपोर्ट में यह भी बताया कि अब तक 37 करोड़ 94 लाख रुपए का जुर्माना वसूल किया जा चुका है। 1 अप्रैल से 7 जून तक 8.79 लाख केस दर्ज किए गए। समाजी फासले की बरकरारी न रखने वाले अफराद के खिलाफ 48,643 केस दर्ज किए गए। लॉकडाउन और कर्फ्यू कवायद की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ 3.43 लाख मुकदमे दर्ज किए गए। दूसरी तरफ हेल्थ डायरेक्टर श्रीनिवास राव ने बताया कि 29 में से रोजाना 1 लाख टेस्ट किए जा रहे हैं। रियासत में अब तक 66,79,098 वैक्सीन दिए जा चुके हैं। कोरोना की मुमकिन तीसरी लहर के लिए भी मौसर इंतजाम जारी हैं। सरकारी दवाखानों में 10,366 ऑक्सीजन बेड्स दस्तियाब रखे गए हैं और दूसरे 15,000 बिस्तरों को भी ऑक्सीजन से लेस करने के लिए इक़दाम जारी हैं। नीलोफर हॉस्पिटल में भी मजीद 1,000 बिस्तरों की दस्तियाबी को यकीनी बनाने की कोशिश की जा रही है। रियासत के तमाम सरकारी दवाखानों में बच्चों के इलाज के लिए खुसूसी इंतजाम किए जा रहे हैं। रियासत भर में बच्चों के इलाज के लिए 4,000 बिस्तरों का इंतजाम किया जा रहा है। कोविड-19 की वबा को रोकने हुकूमत तेलंगाना ने रियासत में जारी लॉकडाउन में 19 जून तक तोसी करते हुए इसके लिए नए कवायद जारी किए हैं। लॉकडाउन में नरमी के औकात में इजाफे और नए कवायद का इतलाक जुमेरात 10 जून से होगा। लॉकडाउन में नरमी सुबह 6 से शाम 5 बजे तक रहेगी। शाम 5 बजे तक बाजार और दुकानात बंद होने चाहिए और 5 से 6 बजे घर को वापसी की मोहलत होगी। सुबह 6 ta शाम 5 बजे तक तमाम पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे RTC, सेटफिन सर्विस, हैदराबाद मेट्रो रेल, टैक्सी, ऑटो रिक्शा की इजाजत रहेगी। लॉकडाउन के दौरान हेल्थ केयर वर्कर्स, इमरजेंसी मेडिकल खिदमात से वाबस्ता अफराद को ले जाने वाली गाड़ियों को भी इजाजत दी जा रही है। रियासत की सरहदात पर ई-पास रखने वाले मुसाफिरीन को दाखिल होने की इजाजत होगी। अलबत्ता सामान की मुंतकली किसी रोक टोक के बगैर जारी रहेगी। बैन रियासती बस सर्विस बशमोल खानगी ऑपरेटर्स को मुअत्तल रखा गया है। खानगी इदारे जात दुकानात को अपनी जरूरियात के मुताबिक स्टाफ रखने की इजाजत होगी। शादी की तकरीब में 40 और जनाजे में 20 अफराद के शरीक होने की इजाजत रहेगी। तमाम इबादत खानों को इबादत के लिए बंद रखा जाएगा। समाजी, सियासी, मजहबी, स्पोर्ट्स, तफरीही, तालीमी, तहजीबी इज्तिमात की इजाजत नहीं होगी। लॉकडाउन के दौरान ज़रूरी मेडिकल सरगर्मियों, मीडिया, मेडिकल शॉप, ज़रूरी खिदमात, बरकी, आबरसानी, मवसलात के अलावा अशिया ज़रूरिया, दूध, तरकारी, किराना, डेयरी, गोश्त, मछली,
पोल्ट्री की मुंतकली की इजाजत होगी। ई कॉमर्स, फूड डिलीवरी, इंटरनेट, पोस्टल सर्विस, LPG के अलावा लॉकडाउन के दौरान रेस्टोरेंट को सिर्फ टेक अवे की इजाजत रहेगी। कंस्ट्रक्शन व दीगर सनती शोबजात को भी इजाजत दी गई है। सिनेमा हॉल, एम्यूजमेंट पार्क, स्विमिंग पूल्स, क्लब्स, जिम्नाजियम्स बंद रहेंगे। रियासती व मरकजी हुकूमत के दफातर 100% मुलाजमीन के साथ काम करेंगे। तमाम ओहदेदार, स्टाफ बशमूल दर्जे चाहरुम के मुलाजमीन, आउटसोर्सिंग, कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को आगाह किया गया है कि वह हस्ब मामूल जुमेरात से ड्यूटी अंजाम दें। साबिक वजीर इटेला राजेंद्र ने कहा कि हुकूमत ने जो गड़ा उनके लिए खोदा है वो उसी में गिर जाएगी। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि ई राजेंद्र की कामयाबी इज्जत नफ्स की कामयाबी है। 20 साल से सियासत में हैं, इख्तिदार में रहे बगैर अवाम के लिए काम किया। अवाम ने उन पर भरोसा करके वोट दिया है। उन्होंने कहा कि वो नई पार्टी कायम करने की बात कभी नहीं की है। बास चमचे उनके खिलाफ पम्पलेट छपाकर उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। राजेंद्र ने कहा कि 2018 में ही उनके खिलाफ साजिश करते हुए उन्हें शिकस्त से दो चार करने की साजिश की गई। इन तमाम बातों को बर्दाश्त करते हुए उन्होंने काम किया। ई राजेंद्र ने कहा कि उनकी अवाम उन्हें अपने दिल में रखती हैं। हुजूराबाद में इंसाफ और नाइंसाफी की जंग होगी। हुजूराबाद में उनकी कामयाबी यकीनी है। KCR जमहूरी अंदाज में कामयाब होने की कोशिश करें, वरना अवाम खामोश नहीं बैठेंगे। रुकन कौंसल जीवन रेड्डी ने कहा कि कोरोना के मुफ्त इलाज के मामले में हुकूमत ने अपने हाथ उठा लिए हैं। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि आयुष्मान भारत पर भी अमल नहीं हो रहा और ना कोरोना को आरोग्यश्री में शामिल किया जा रहा है। मई के महीने में महकमे सेहत को मुस्तहकम करने के लिए तकर्रुरात का ऐलान किया गया था, उस पर अब तक अमलावरी नहीं हुई। कोरोना से गरीब आवाम की जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। खानगी हॉस्पिटल में इजाफा फीस वसूल करने पर हुकूमत ने कोई कार्रवाई नहीं की। गरीब आवाम की जिंदगियों के साथ KCR खिलवाड़ कर रहे हैं। निम्स हॉस्पिटल ENT, चेस्ट और उसमें CT स्कैन नहीं है। पहले CT स्कैन कायम करें। जिले हॉस्पिटल में सहूलतें मौजूद नहीं हैं। 19 डायग्नोस्टिक सेंटर कायम करना अहम नहीं है। जीवन रेड्डी ने मुतालबा किया कि अब तक महकमे सेहत में कितने तकर्रुरात किए गए उस पर व्हाइट पेपर जारी किया जाए। साबिक रुकन राज्यसभा वी हनुमंतराव ने कहा कि तेलंगाना कांग्रेस पार्टी BC तबके की अहमियत को समझ नहीं रही है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि TRS पार्टी BC तबके की अहमियत को समझती है, इसलिए ई राजेंद्र के जाते ही L रमना को पार्टी में शामिल किया है। उन्होंने कहा कि केरला में पार्टी की शिकस्त से दो चार होते इसका जायजा लिया गया, लेकिन तेलंगाना में मुसलसल शिकस्त के बावजूद इसका जायजा नहीं लिया जा रहा है। पार्टी उमूर के इंचार्ज आते हैं और जाते हैं, लेकिन पार्टी के मसाइल की यकसुई की कोशिश नहीं की जाती। मेयर अजीमतर बल्दिया हैदराबाद विजय लक्ष्मी ने चारशंबे को मूसा नदी से लगे अंबरपेट नल्ला कुंटे का अचानक मुआयना किया। मानसून की आमद के तनाजुर में उन्होंने ओहदेदारों को ताकीद की कि बारिश के दौरान अवाम को किसी तरह की मुश्किलात पेश नहीं आनी चाहिए। बलदी ओहदेदारों और मुलाजमीन को हिदायत दी गई है कि इन इलाकों पर नजर रखी जाए। नागहानी वाक़े से निमटने के लिए भी तैयारियां की जाएं और इससे हमेशा चौकस रहें। नाज़रीन, खबरनामे में वक्त हो गया एक वक्फे का। वक्फे के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े, जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स, वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल, बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबा हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद।
रियासत तेलंगाना में कोविड के केसेस में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। अब से कुछ देर पहले वजारत सेहत की तरफ से जारी किए गए आदादो शुमार में बताया गया कि 1813 नए केसेस दर्ज हुए, 17 अमवात की तस्दीक की गई। महकमे सेहत की तरफ से जारी करदा बुलेटिन के मुताबिक चारशंबे के दिन 1801 अफराद सेहतयाब हुए हैं। रियासत में जुमला एक्टिव केसेस की तादाद 24,301 बताई गई। जिलेवारी सतह पर जीएचएमसी में 179, कोत्तागुड़म 84, खम्मम 180, करीमनगर 83, महबूबाबाद 65, मंचिरियाल 58, मेडचल मलकाजगिरी 89, नलगुंडा 145, रंगारेड्डी 109, सूर्यापेट 91, वरंगल अर्बन 64, सिद्दीपेट 52, जबकि दूसरे अजला में 50 से कम केसेस रिकॉर्ड किए गए। ओवैसी हॉस्पिटल फ्लाईओवर का काम दिसंबर से पहले मुकम्मल कर लिया जाएगा। बंडलागुड़े में इंडोर स्टेडियम और आउटडोर स्टेडियम के काम भी 15 अगस्त तक मुकम्मल किए जाएंगे। कायदे मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी की नुमाइंदगी पर हल्के चंद्रानगुट्टे में करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट जारी हैं। कायदे मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर सरगम मजलिसी कारकुन व साबिक कॉरपोरेटर समद बिन अबदाद ने मुख्तलिफ शोबेजात के अहदेदारों और हल्के के कॉरपोरेटर्स के साथ दौरा करते हुए तमाम प्रोजेक्ट्स का जायजा लिया। मीडिया से बात करते हुए समद बिन अबदाद ने बताया कि हल्के में फ्लाईओवर्स की तोसी, बंडलागुड़ा इंडोर आउटडोर स्टेडियम की तामीर, बालापुर सड़क की तामीर, मुर्की नाले की तोसी, फलकनुमा आरओबी के अलावा दूसरे कामों का भी जायजा लिया गया। बास तामीरी कामों में रुकावटों को दूर करने के लिए तबादला ख्याल किया गया। उन्होंने बताया कि हल्के चंद्रानगुट्टे के तमाम प्रोजेक्ट्स की जल्द तकमील को यकीनी बनाने का अहदेदारों ने तयक़ुन दिया है। कायदे मजलिस की हिदायत पर तमाम रुकावटों को दूर करते हुए प्रोजेक्ट्स को जल्द मुकम्मल किया जाएगा। सौ करोड़ से जायद के प्रोजेक्ट के तरक्याती काम हल्के असम्बली चंद्रानगुट्टे में जो हालिया अरसे में हबीब मिल्लत ने मंजूरी करवाई थी, वो काम जारी है और इस कामों का रिव्यू करने के लिए प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट के एससी दत्तुपंदु साहब, एईस, डिप्टीज और तमाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चंद्रानगुट्टा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी के कॉरपोरेटर्स, हम तमाम ने हबीब मिल्लत की हिदायत पर इन ऑफिसरों के साथ में इन प्रोजेक्ट के कामों का दौरा किया। जो कामों में इनको दुश्वारी थी, जैसा कि लाइन शिफ्टिंग का, वाटर लाइन शिफ्टिंग का या साइट क्लियर का, उसको भी दूर करते हुए साइट क्लियर करने के लिए कहा गया। और उसके साथ ही साथ तमाम ऑफिसरों ने ख़ास तौर पे ओवैसी हॉस्पिटल का जो फ्लाईओवर का काम जारी है तेज़ी से, वो काम को मुकम्मल करने के लिए उन्होंने तयख़ुन दिया है कि दिसंबर से पहले इंशाअल्लाह वो ओवैसी हॉस्पिटल के फ्लाईओवर का काम मुकम्मल हो जाएगा। उसी के साथ ही साथ चंद्रानगुट्टा फ्लाईओवर का जो एक्सटेंशन का काम जारी है, वो भी काम 10 माह के अरसे में इंशाअल्लाह ये लोग मुकम्मल करने का जो है तयख़ुन दिए। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में बहादुरपुरे के मुख्तलिफ डिवीजन्स में तैयार खाने के पैकेट्स की तकसीम का सिलसिला जारी है। चारशंबे को रनौसपुरे के स्लम इलाकों में बैरिस्टर ओवैसी की तरफ से रवाना किए गए तैयार खाने के पैकेट्स की तकसीम अमल में आई। रुकन असम्बली मौजम खां की निगरानी में मुतल्लिका कॉरपोरेटर मोहम्मद कादर ने गरीब और मुस्तहक अफराद के घर घर जाकर तैयार खाने के पैकेट तकसीम किए। मुकामी अवाम की तरफ से सदर मजलिस और रुकन असम्बली मौजम खां से इजहार तशक्कुर किया गया। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में जलपल्ली म्यूनसिपैलिटी के हदूद में कोविड टीका अंदाजी मरकज का आगाज हुआ है। जलपल्ली म्यूनसिपैलिटी के सदर नशीन अब्दुल्ला सादी ने मुकामी अवाम से इस सहूलत से इस्तेफादे की अपील की। यह मरकज प्रीमियर फंक्शन हॉल में कायम किया गया है। सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक इसके औकात हैं। उनका कहना था कि यहाँ पर स्लॉट बुक किया जा सकता है और 10-15 मिनट के अंदर टीका दिया जाएगा। सौजोन आरटीओ की तरफ से बहादुरपुरा आईटीआई में ऑटो और कैब ड्राइवर्स के लिए मुफ्त टीका अंदाजी की मुहिम जारी है। चारशंबे को ज्वाइंट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर पांडुरंगा ने आईटीआई पहुंचकर टीका अंदाजी का जायजा लिया। मीडिया से बात करते हुए ज्वाइंट कमिश्नर ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत की तरफ से ड्राइवर्स के लिए यह मुहिम चलाई जा रही है और हर एक ड्राइवर को इस मुहिम से इस्तेफादा करना चाहिए। उनका कहना था कि टीका अंदाजी के लिए आईटीआई बहादुरपुरे में मौसर इंतजाम किए गए हैं। यह हुकूमत की तरफ से ड्राइवर्स की सेहत
اور سلامتی کے لیے ایک بہترین موقع فراہم کیا گیا ہے اور سبھی کو اس سے استفادہ کرنا چاہیے۔ نامپلی کے رکن اسمبلی جعفر حسین میراد نے 15 ضرورت مند خاندانوں میں چیف منسٹر ریلیف فنڈ سے منظور کرائے گئے رقومات کے چیک تقسیم کیے۔ واضح ہے کہ کووڈ کے سخت حالات کے باوجود دیگر سنگین امراض میں مبتلا پریشان حال مریضوں کے علاج کے لیے سی ایم ریلیف فنڈ سے رقمی امداد دلوانے کے لیے مجلسی اراکین اسمبلی مسلسل نمائندگیاں کرتے ہوئے رقومات کو منظور کروا رہے ہیں۔ رکن اسمبلی نامپلی جعفر حسین میراد نے مہدی پٹنم میں ٹریفک پولیس کے ہاتھوں چالانات و ضبط کی جانے والی گاڑیوں کو مالکین کے حوالے کرنے میں مدد کی۔ اس سلسلے میں جعفر حسین میراد کو صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی نے انہیں مسائل کی یکسوئی کی ہدایت دی تھی۔ تفصیلات کے مطابق لاک ڈاؤن میں 10 جون سے مزید نرمی کی جا رہی، لیکن بعض لوگ اس تعلق سے غلط فہمی کا شکار ہو کر چہارشنبے کے دن سے عملاوری سمجھ کر باہر نکلے۔ ٹریفک پولیس نے نہ صرف کئی گاڑیاں ضبط کی بلکہ چالانات کیے گئے۔ اس موقع پر ٹریفک پولیس کو جعفر حسین میراد کی برہمی کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ ملے پلی ڈویژن کے علاقے افضل ساگر و جہاں نگر میں مجلس کی جانب سے راشن کٹس تقسیم کیے گئے۔ مقامی نمائندہ کارپوریٹر ظفر خان نے گھر گھر پہنچ کر ضرورت مندوں کو مجلس کی امداد حوالے کی۔ اس موقع پر مقامی مجلس کے صدور و معتمدین کے علاوہ کارکن بھی موجود تھے۔ ریاست میں چہارشنبے کو صبح 6 سے دوپہر 1 بجے تک نرمی کے اوقات کا آخری دن تھا، لیکن بعض افراد الجھن اور لا علمی کی وجہ سے پولیس کے چالانات کا شکار ہوئے اور ان کی گاڑیاں ضبط کی گئیں۔ جمعرات سے نرمی کے اوقات میں اضافہ کیا جا رہا ہے، جو صبح 6 بجے سے شام 5 بجے تک رہے گا، لیکن چہارشنبے کو ہی کچھ لوگ یہ سمجھ کر سڑکوں پر رہے کہ شاید آج سے ہی 5 بجے تک نرمی ہے۔ مختلف چیک پوائنٹس پر پولیس کی طرف سے کئی افراد کو قواعد کی خلاف ورزی اور لاک ڈاؤن کے اوقات میں نکلنے کے دوران چالانات کیے گئے۔ اسکوٹرز، بائکس اور دوسری گاڑیوں کو بھی ضبط کیا گیا۔ پولیس سے کئی مقامات پر بعض افراد بحث و تکرار کرتے دیکھے گئے، جبکہ پولیس کا کہنا تھا کہ جمعرات سے نرمی کے اوقات میں اضافہ ہے، چہارشنبے سے نہیں۔ جمعرات سے صبح 6 بجے سے شام 5 بجے تک نرمی رہے گی۔ شام 5 بجے سے 6 بجے تک عوام کو گھروں کو جانے کی مہلت فراہم کی گئی ہے اور شام 6 بجے کے بعد سے لاک ڈاؤن پر سختی سے عمل ہوگا۔ ویسٹ زون اور ایسٹ زون کے علاقوں میں بھی چہارشنبے کو دوپہر 2 بجے کے بعد پولیس نے کئی چیک پوائنٹس پر تلاشی مہم انجام دی۔ کئی گاڑیوں بشمول بائکس اور اسکوٹرز کو بھی ضبط کیا گیا۔ دوسری طرف افضل گنج بس اسٹاپ پر دوپہر 2 بجے کے بعد بھی چہارشنبے کو ہجوم نظر آیا۔ پتہ چلا ہے کہ لاک ڈاؤن میں نرمی کے اوقات کو لے کر الجھن کی وجہ سے کئی لوگ دوپہر 2 بجے کے بعد بھی سڑکوں پر تھے۔ اسی الجھن کی وجہ سے دوپہر 2 بجے کے بعد بس اسٹیشن پر ہجوم نظر آیا۔ کچھ لوگ اس الجھن میں تھے کہ نرمی کے اوقات چہارشنبے سے ہی نافذ العمل ہیں۔ پولیس کو انہیں یہ بتانا پڑا کہ لاک ڈاؤن میں نرمی کے اوقات میں جو اضافہ ہوا ہے اس پر جمعرات سے عمل ہوگا۔ آٹھ دن پہلے مغل پورہ پولیس اسٹیشن کے حدود میں 2 مسلم نوجوانوں کو معمولی واقعے میں جیل بھیج دیا گیا تھا، اور جس طرح سے معاملہ سامنے آیا تھا اس پر پولیس کی شبیہ پر بھی سوال اٹھنے لگے تھے، اور خاص طور پر مغل پورہ پولیس کے انسپیکٹر پر، جس طرح سے ایک معمولی واقعے میں 2 نوجوانوں کو اور جس طرح سے ناقابل ضمانت دفعات کے تحت انہیں جیل بھیجا گیا تھا۔ صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی کی سرپرستی میں اور رکن اسمبلی ممتاز احمد خان کی نگرانی میں متعلقہ کارپوریٹر نسرین سلطانہ نے اس کیس کو آگے بڑھایا اور بتایا گیا ہے کہ چہارشنبے کی شام میں ان کی ضمانت ہو گئی، اور ان 2 نوجوانوں نے جیل سے ضمانت پر رہا ہونے کے بعد صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی سے اظہار تشکر کیا۔ پولیس کے رویے کو لے کر بھی نسرین سلطانہ کی طرف سے احتجاج کیا گیا تھا، اور خاص طور پر صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی نے اس سلسلے میں دلچسپی لیتے ہوئے ان نوجوانوں کی ضمانت کو یقینی بنانے کی ہدایت دی تھی، اور بالآخر چہارشنبے کو ان دونوں نوجوانوں کی ضمانت عمل میں آئی۔ دونوں بچوں کو ناجائز تکلیف دے کے جو پھنسائے تھے روی کمار صاحب، وہ بچوں کی آج اللہ تعالیٰ سے جو ہے سو شکر ادا کرتی ہوں کہ وہ دونوں بچوں کی بھی بیل ہو گئی، اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ 1 ہفتے کے اندر ہم لوگ بیل کرائے لوگوں کی، جیسے کہ جو سیکشنز لگائے تھے وہ سیکشن پہ نان ایبل بیل بول کے ڈال دیے تھے،
और मैं जो पहली बेल के लिए भी अप्लाई करी थी, जब भी जो सो उन्होंने एक लेटर भिजा दिए थे कि बच्चों को बेल नहीं देना, हैदराबाद में फसाद हो जाता बोल के। और सेकंड बेल में भी सेम केस वैसे ही करके भिजा दिए थे कि बच्चों को बेल नहीं देना बोल। लेकिन मैं नकीब मिल्लत बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब का और मैं मुमताज़ अहमद खान साहब का भी शुक्रिया अदा करती हूँ कि इसके अंदर जो सो नकीब मिल्लत बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो दे के ये चीज़ के लिए जो सो बच्चों की बेल कराए है। असद साहब का शुक्रिया बहुत दिल से अदा करते हैं हम। हमारे भाई एक ही है, मैडम का भी शुक्रिया। हमारे भाई को बे उसमें लेके चले गए हमारे भाई को। हमारे भाई की कुछ भी गलती नहीं थी वहाँ पे, फिर भी यहाँ लेके वहाँ जायज़ लेके चले गए। ऐसा नहीं था उन्हें चाहे घर पे, अगर घर पे भी आके पूछ सकते हैं। हमारा भाई वैसे कामों में है भी नहीं, कैसा चले गया कि अनजाने में चले गया। उन्हें असद साहब का शुक्रिया। हमारे आगे भी उन्होंने हमारा साथ देना है। सिटी कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने कहा है कि जुमेरात से शाम 6 बजे के बाद लॉकडाउन पर सख्ती से अमल होगा। कवायद की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जाएंगे। नामपल्ली पुलिस स्टेशन के हुदूद में असेंबली के पास कोरोना वायरस से मुताल्लिक शऊर बेदारी प्रोग्राम में हिस्सा लेते हुए अंजनी कुमार ने अवाम पर जोर दिया कि नरमी के औकात में जो तोसी की गई है उसकी पाबंदी करें। शाम 5 बजे तक तमाम दुकानें और कारोबार बंद किए जाएं। उसके बाद 6 बजे से सख्ती से लॉकडाउन पर अमल होगा। उन्होंने कहा कि 6 बजे के बाद बाहर घूमने से गुरेज करें। हुकूमत की तरफ से जो कवायद वज़े किए गए उसकी पाबंदी करें। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि 14,000 पुलिस मुलाजमीन अवाम की खिदमत में मुतहरिक हैं और कोरोना से पैदा हालात के दौरान पुलिस के 17 मुलाजमीन वायरस से अब तक फौत हो चुके हैं, जबकि 2,000 से ज्यादा पुलिस मुलाजमीन मुतासर हुए। इन हालात में भी पुलिस अवाम की शब रोज खिदमत कर रही है। कल कैबिनेट मीटिंग के बाद रियासत तेलंगाना की तरफ से जियो नंबर 119 इशू हुआ, जिसके तहत कोरोना लॉकडाउन का 19 जून तक के लिए एक्सटेंशन है। लेकिन इस एक्सटेंशन में कुछ रिलैक्सेशन भी गवर्नमेंट की तरफ से आई है। सबसे पहली बात तो लॉकडाउन का पीरियड शाम को 6 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक है, लेकिन सभी दुकान और इस्टेब्लिशमेंट को 5 बजे शाम को बंद कर देना है। इसीलिए पब्लिक से हमारी गुजारिश है कि 5 बजे बंद करके आप अपने घर की तरफ रवाना हो जाएं। 5 बजे ही अपना दुकान बंद करके घर की तरफ जाना शुरू करें। 6 बजे के बाद कंप्लीट कर्फ्यू रहेगा और 6 बजे के बाद अगर आप रोड पर बिना मतलब के घूमेंगे तो आपके खिलाफ केस बुक होगा और आपकी गाड़ी सीज हो जाएगी। सौजोन डीसीपी गजराव भोपाल ने बैटरी से चलने वाली स्कूटर्स का इफ्तिताह अंजाम दिया। पुराने शहर के बाज इलाकों में तंग गलियों की वजह से पुलिस को पेट्रोलिंग में मुश्किलात पेश आ रही थी। इसी के पेश नजर ये इलेक्ट्रिक स्कूटर्स मुतारिफ कराई गई हैं। पेट्रोलिंग में ये स्कूटर्स इस्तेमाल की जाएंगी। छतरी नाका पुलिस स्टेशन में एसएचओ कादर जिलानी के साथ उन्होंने इन स्कूटर को रवाना किया। डीसीपी ने खुद भी स्कूटर पर मुख्तलिफ इलाकों में गश्त की। गोलकुंडा पुलिस स्टेशन हुदूद में वाक़ सक्कुबाई शमशान घाट में मजदूर पेशा खातून की खून में लुत्फुत लाश दस्तियाब हुई। मकतूला की शिनाख्त पेशे से मजदूर चिन्नम्मा की हैसियत से की गई। तफसीलात के मुताबिक चिन्नम्मा मरिकोंडा के मजदूर अड्डे पर जाया करती थी। 2 दिन पहले वेंकटेश नामी मिस्त्री ने उसे काम पर बुलाया था। इसके बाद से चिन्नम्मा लापता थी। उसके घर वालों ने पुलिस में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई थी। 4 शंबे को चिन्नम्मा की लाश दस्तियाब हुई। लाश के पास वजनी पत्थर पाया गया। शुबा किया जा रहा कि वजनी पत्थरों से हमला करते हुए चिन्नम्मा का कत्ल किया गया। उधर मजदूर मिस्त्री वेंकटेश का मोबाइल बंद बताया गया है। गोलकुंडा पुलिस मसरूफ तहकीकात है। चिलगलगुड़ा पुलिस स्टेशन में एक पुलिस कांस्टेबल पर झगड़े के मुलजिम की तरफ से ब्लेड से हमले का सनसनीखेज वाकया पेश आया। तफसीलात के मुताबिक मार्कंडिया नगर में गुज़िश्ता रात देर के 2 अफराद श्रीनाथ और प्रवेश के दरमियान एक खातून को लेकर झगड़ा हुआ और इसमें प्रवेश जख्मी हो गया। पुलिस श्रीनाथ को गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन लाई और इस दौरान श्रीनाथ ने अपनी जेब में रखे हुए ब्लेड से कांस्टेबल किरण पर हमला कर दिया। किरण को जख्मी हालत में खानगी दवाखाना मुंतकिल किया गया। श्रीनाथ के खिलाफ एक और केस दर्ज किया गया है। मजीद तहकीकात जारी है। जिले मेरचल के रोलाकुल देहात में क्रेशर मशीन के नीचे आकर टिप्पर ड्राइवर श्रीकांत हलाक हो गया। बताया गया कि पत्थर को टिप्पर से हटाने के दौरान श्रीकांत गिरकर मशीन के नीचे आ गया। श्रीकांत के अफराद खानदान ने इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज करते हुए इंसाफ और मुआवजे का मुतालबा किया।
मुकामी पुलिस ने केस दर्ज किया है, मजीद तहकीकात जारी हैं। पुलिस नशे की हालत में गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ रियासत भर में मुहिम चलाती है। कई चेक पॉइंट्स पर नशा करने वालों की गाड़ियां जब्त की जाती हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई होती है। लेकिन राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन हदूद के पिल्लर नंबर 123 के पास एक ऐसा वाकया पेश आया जहां नशे में बाइक चलाने वाले पुलिस कांस्टेबल की जब जांच की गई तो वो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे की तरह पुलिस मुलाजमीन से बहस करने लगा। बताया गया कि बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन से वाबस्ता कांस्टेबल वेंकटेश नशे की हालत में था और जब उसका ब्रीथ एनालाइजर से मुआयना किया गया तो उसमें अल्कोहल पाया गया। वेंकटेश मीडिया के नुमाइंदों को देखकर भी भड़क गया और कहने लगा कि उसके खिलाफ साजिश की गई है। वहां पर मौजूद पुलिस मुलाजमीन ने उसकी एक ना सुनी और उसकी बाइक को जब्त कर लिया। इस दौरान इत्तला मिली है कि वेंकटेश को कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने फौरी अमल के साथ मुअत्तल कर दिया है, लेकिन वेंकटेश का कहना है कि उसकी कोई गलती नहीं है, उसके खिलाफ साजिश की गई है। नाज़ोन टास्क फोर्स ने ब्लैक फंगस में इस्तेमाल होने वाले यानी इसके इलाज में इस्तेमाल होने वाले इंजेक्शन ब्लैक में फरोख्त करने वाले 2 अफराद को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक शिवचंदर और विश्वनाथ ब्लैक फंगस के इलाज के लिए एम्फोटेरिसिन बी की तलब को देखते हुए उससे 35,000 रुपए में फरोख्त कर रहे थे। पुलिस ने बाखबर इत्तला मिलने पर शिवचंदर और विश्वनाथ को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से 8 इंजेक्शन और 2 सेलफोन जब्त कर लिया है। दूसरी जानिब सेंट्रल जोन टास्क फोर्स ने ममनुआ तंबाकू और सिगरेट्स के साथ एक शख्स को गिरफ्तार किया है। तफसीलात के मुताबिक गोपी ममनुआ सिगरेट और तंबाकू अशिया को फरोख्त किया करता था। गोपी लॉकडाउन के कवायद की खिलाफ वर्जी का भी मुर्तकिब पाया गया क्योंकि उसकी दुकान रात देर तक खुली पाई गई। पुलिस ने गोपी की दुकान पर धावा करते हुए तकरीबन 1 लाख रुपए के ममनुआ सिगरेट और दूसरी तंबाकू की अशिया को जब्त किया है। फलकनुमा रेलवे स्टेशन के पास नामालूम शख्स की लाश दस्तयाब हुई। मुकामी अफराद ने लाश के नजर आने पर पुलिस को इत्तला दी। लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया है, मजीद तहकीकात जारी हैं। अंबरपेट में अंबेडकर मुजस्समे के पास ड्रेनेज लाइन के मरम्मती काम की वजह से एक नौजवान तवाजुन खोकर बाइक से गिर पड़ा। शदीद जख्मी हालत में नौजवान को दवाखाना मुंतकिल किया गया। मज़कूरा नौजवान की हालत नाजुक बताई गई है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल, बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबा हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। दोनों शहरों में आइंदा हफ्ते नए राशन कार्ड की इजराई, राशन की दुकानात में भी इजाफा, वज़रा का जायजा इजलास। इंटरमीडिएट साल दुवम के इम्तिहानात मंसूख, नताज जारी करने कमेटी तश्कील, सबीता इंदिरा रेड्डी का ऐलान। लॉकडाउन में मजीद नरमी का, जुमेरात की सुबह से इतलाक, सुबह 6 था शाम 6 बजे आम सरगर्मियां बहाल। सरकारी दफातर मामूल के मुताबिक काम करेंगे। लॉकडाउन के दौरान रेस्टोरेंट्स को टेक अवे की इजाजत। लॉकडाउन नरमी के औकात के मौके पर चारशंबे को बाज अफराद में उलझन, चालानात का शिकार। शाम 6 बजे के बाद गैर जरूर निकलने वालों पर कार्रवाई का कमिश्नर पुलिस ने दिया इंतबाह।
اور گولکنڈا پولیس اسٹیشن حدود کے شمشان گھاٹ میں خاتون کی خون میں لطف اطلاع دستیاب، حملہ کی شدت سے تلاش۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔